بہار विधान सभा इलेक्शन करीब है। अभी इस वक्त आपको बिहार के हर गली चौराहों पर हर शख्स की ज़बान से इलेक्शन के बारे में ही बातें सुनाई देंगी। लिहाजा इस मरतबे बेशुमार पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। उन्हीं पार्टियों में से एक पार्टी AIMIM भी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस ने बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, जिनमें से 16 ज़िले की 32 विधानसभा सीटों की पहली फहरिस्त जारी कर चुकी हैं। उन 32 सीटों में से 14 सीटें सीमांचल के इलाके से हैं, जिनमें किशनगंज की चारों विधानसभा सीटें दाखिल हैं। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज विधानसभा और अररिया ज़िले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट दाखिल हैं, जो कि हाट विधानसभा, अररिया विधानसभा। पूर्णिया से 3 विधानसभा सीटें दाखिल हैं। अमोर, बायसी कस्बा और कटिहार से 5 विधानसभा सीटें दाखिल हैं। अब मजलिस कितनी सीटों पर कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा, इंतज़ार कीजिए। लेकिन अगर 2020 का विधानसभा इलेक्शन देखा जाए तो मजलिस ने उस मरतबे भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारी थी, जिनमें से 5 उम्मीदवार कामयाब हुए थे और वह पाँचों के पाँचों उम्मीदवार सीमांचल के इलाके से थे। यानी पाँचों की पाँचों सीटें जिस पर मजलिस ने जीत दर्जा हासिल की थी वह सीमांचल से थी। इसलिए सीमांचल का इलाका मजलिस के लिए ख़ास माना जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उन 5 उम्मीदवारों में से 5 विधायक में से 4 विधायक पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले गए थे। लिहाजा अगर पिछले विधानसभा को देखा जाए तो मजलिस इस मरतबे ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, लिहाजा मामला दिलचस्प होगा। और एक बात यह भी है कि मजलिस ने इस मरतबे भरपूर कोशिश की कि इंडिया अलायंस में मजलिस को दाखिल किया जाए, इंडिया अलायंस में मजलिस को शामिल किया जाए। लेकिन इंडिया अलायंस वालों ने मजलिस को महागठबंधन में शामिल नहीं किया। अब अगर इंडिया अलायंस की हार होती है, उनकी सरकार नहीं बनती, तो उन्हें फिर ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मजलिस की वजह से हमारा नुकसान हुआ। लिहाजा आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि इस मरतबे मजलिस कितनी सीटों पर जीत दर्जा हासिल करेगी।